राजा हामी माझा रमाइलो पल होयो राखौं सम्हालेर स्नेहको हारले दिव्य श्रृङ्गारले स्नेहको हारले दिव्य शृङ्गारले आला होयो उच्चतम स्वागतम 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 सुन्दर्य पाला नाच्ने र गाउने यो भेट हाम्रो भाग्यले पाउने सुन्दरियो पाला नाच्ने र गाउने यो भेट हाम्रो भाग्यले पाउने श्रद्धाको फूलले संगीतको धुनले गर्दछौ स्वागतम पवित्र मनले गुड इवनिंग एवरीवन, शुभ संध्या। सबसे पहले मैं आप सभी का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। With immense joy and pride, I welcome you all to this very special occasion, the inauguration of our esteemed institution. जटा में गंगी धारी है, धारी है, धारी है, धारी है। ललाट पे है चंद्रमा, जटा में गंगी धारी है। रमी है भस्म अंक पे, गले पे सिर पे हारी है, हारी है, हारी है, हारी है। नवार है शीश देव कान तुम्हारी भक्ति में, कोटि सूर्य का प्रकाश शिव तुम्हारी भक्ति में, शिव तुम्हारी भक्ति वर्तमान समय में जो छोटे बच्चों को गाड़ियों में दूर दूर तक जाना पड़ता है और उनके 2-3 घंटे इसमें लग जाते हैं, माता पिता को इंतजार करना पड़ता है। बच्चे को कई बार ट्रैवलिंग में दिक्कतें भी होती हैं, तो उसको दूर करने के लिए हमारे ट्रस्ट ने ये योजना बनाई है कि हम इस शहर में इस तरह के 8 या 10 स्कूल खोलेंगे जो आपके मोहल्ले के आसपास होगा और जहां आप पैदल अपने बच्चों को पहुंचा पाएंगे, और जो 3री, 4थी, 5वीं क्लास तक चलेंगे। फिर उसको सेंट्रलाइज हम एक सीबीएसई का एफिलिएट स्कूल कराएंगे जो बड़े लेवल पे होगा, जहां पे ज्यादा अच्छा रिस्पांस होगा और जगह मिलेगी। बड़ा स्कूल फिर बाद में बनेगा। शुरू करेंगे अभी, जैसे इस बार हम यहाँ पे केवल प्ले स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसमें 12 सीटें हमने रखी हैं और उसमें से 4 बीपीएल कैटेगरी के लिए रिजर्व है। टोटल 16 सीटें हैं, क्योंकि बीपीएल कोटे के बच्चों को हमने फ्री एडमिशन देना होता है। तो 12 ही बच्चों की सीटें हैं और ये 2.5 साल, 2.25 साल जिनको हो रहे हैं उनके लिए है केवल। अगले साल मार्च में जिनको 31 मार्च को 3 साल होने वाले हैं और वो नर्सरी में जाने वाले हैं, उन बच्चों के लिए अभी एडमिशन खोल रहे हैं और 1 तारीख से हम इसको खोलने जा रहे हैं। ये मेरा संदेश है हमारे शहरवासियों के लिए। जिनके आसपास ये स्कूल नहीं है वो अगर चाहें तो अपनी गाड़ियों से पहुंचा सकते हैं, स्वयं पहुंचाने की व्यवस्था करें। जल्दी उनके आसपास भी स्कूल खुल जाएगा आने वाले 1-2 वर्ष में। तो ये हमारी योजना है इस शहर की शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की और बच्चों को इस लायक बनाने की, वो अंग्रेजी भाषा भी सीखें और हमारे हिंदुत्ववादी संस्कारों के बीच रहें और आने वाले समय में दुनिया में मुकाबला कर सकें और किसी भी बड़े शहर के बच्चों से पीछे ना रहें। अब हम कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं और मैं हमारे मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा कि वो अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें। वेदांता पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ चंद्रभागा के उद्घाटन के अवसर पर हमारे इस विद्यालय समूह के संचालक श्रीमान मनोज जोशी जी, अपने बीच में हमारे वरिष्ठ शिक्षाविद बच्चों के साथ जिन्होंने लंबे समय तक सेवा की है,
अब हमारे मनोज जोशी ने आपके बच्चों का भाग भी खोल दिया है। तो एक अच्छा ये संयोग है, सहयोग है। हमारे अभी भजन सब गा रहे थे, तो जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते थे तो बच्चों को कहते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। लेकिन आदर्श कहाँ से हो? जो ये भजन गा रहे थे भगवान श्री राम का, और आज दुनिया के अंदर रामचरित मानस की करोड़ों करोड़ प्रतियां दुनिया की हर भाषा में बिकती हैं। यदि आपका हर बच्चा, आपके स्कूल से गया हुआ हर बच्चा यदि प्रातः काल उठ करके माता पिता के और गुरु के चरण छूता है, तो समझ लिए कि आपके यहाँ से केवल IAS IPS ही पैदा नहीं होंगे, बल्कि आपके यहाँ से राम लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे भरत जैसे लोग भी पैदा होंगे। अब मनोज जोशी जी को लगा ये शिक्षा के लिए समर्पित है, तो इनको लगा भैया आजकल अब इज्जत तो रह नहीं गया, सब में मम्मी है क्या? मम्मी है तो सब हो गई मम्मी। तो मम्मी को कहाँ फुर्सत है? तो इन्होंने कहा भाई मैं ही मम्मी बन जाता हूँ, और जो है इनके लिए और छोटे छोटे बच्चों के लिए 2.5-3 साल के बच्चों के लिए प्ले स्कूल, ताकि खेल खेल के माध्यम से अपना आगे बढ़े। ये सुंदर प्रयोग हमारे मनोज जोशी जी ने किया है, और मुझे पूरा विश्वास है आप सब जो यहाँ अध्यापक अध्यापिकाएं काम कर रहे हैं वो उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और जैसा मनोज जी ने कहा कि हम अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे और साथ में हम भारतीय संस्कृति को पढ़ाएंगे, तो हमारे यहाँ सर्वाधिक आप अंग्रेजी बोलो, उड़िया बोलो, पंजाबी बोलो, पहाड़ी बोलो, सब चलेगा। लेकिन अगर हमने वही भूल गए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, वो भूल गए तो समझो सब भूल गए। तो इसलिए हमारी जो प्राचीन संस्कृति भाषण नहीं होगा, तो इसलिए आप उस दिशा में एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। और मुझे विश्वास है कि अगर ये शहर इस प्रकार का आदर्श मनोज जी के प्रयास से कर पाया, मैं आपको एक ही शब्द बात तमाम करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मनोज जी के प्रयास से इस जिले में हमारे जो प्ले स्कूल है, इस प्ले स्कूल की बाढ़ आ जाए, ये मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ।